ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन की सेवा करके अर्जुन को ज्ञान दिया। गुरुदेव की आज्ञा थी जो शिष्य से कुछ लेना नहीं। भगवान ने आज्ञा का पालन किया है। भगवान को सेवा करने की बहुत इच्छा थी। भगवान अंदर गए हैं। माता जी को वंदन करके कहा, हे गुरु जी, कुछ आप तो आज्ञा दो। गुरु महाराज नहीं कहे, लेकिन आप तो माता हो, आप तो आज्ञा दो। मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा है। गुरु माता ने कहा, जो एक बार प्रभास क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए थे, वहां मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया। अगर देना ही चाहते हो तो मेरा पुत्र आप ले आओ, क्योंकि पुत्र देखने की हमारी बहुत इच्छा है। भगवान जमपुरी गए। गुरु माता के आज्ञा अनुसार भगवान जमपुरी गए और जमराज के यहाँ से उस पुत्र को ले आए। माता जी को पुत्र दिया है। माँ को आनंद हुआ। अति आनंद में जब हृदय पिघलता है तो आशीर्वाद निकलता है। माँ को आनंद हुआ है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, आशीर्वाद रोज मिलेगा। क्वचित मिलता ही है। कभी उनका हृदय पिघल जाए तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद ही निकलेगा। गुरु माता ने आशीर्वाद दिया। जो ज्ञान कभी भूलेगा नहीं, जो तुमने पढ़ा है वह कभी भूल नहीं सकता। सरस्वती तुम्हारे मुख में रहेंगे। जिसको संत के कृपा से ज्ञान मिलता है उसका ज्ञान टिकता है। पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान भूल जाता है। गुरु माता ने आशीर्वाद दिया। सरस्वती मुख में रहेगी, ज्ञान को तो कभी नहीं भूलेगा। लक्ष्मी तुम्हारी चरण में रहेगी, कीर्ति जगत में भ्रमण करेगी, तुम्हारा जय जयकार होगा। गुरुदेव की आशीर्वाद मिले। भगवान सुदामा को मिलते हैं। भगवान की विद्या जल्दी पूरी हो गई। सुदाम देव भी विद्या बहुत बाकी है। दोनों मित्र प्रेम से मिले हैं। कृष्ण भगवान तो सीख गए, सुदामा जी अभी गुरुकुल में ही हैं। अब जितना भगवान को याद हो जाएगा उतना सुदामा जी को कैसे याद होगा। ये दोनों आपस में मिले हैं। श्रीमान गरीब के साथ प्रेम करते हैं, चाहे कुछ भी हो। जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। श्रीमान को गरीब के साथ प्रेम करने में शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता है। श्री कृष्ण लक्ष्मीपति नारायण ने, सुदामा दरिद्र नारायण है, बहुत गरीब है, और दोनों मित्र प्रेम से मिले। सुदामा देव की आंख में आंसू है। श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके जाते हैं, मेरी विद्या बहुत बाकी है।
श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, घबराना नहीं, तुम्हारी विद्या पूरी हो जाए तो मेरे घर में आना। तुम्हारी विद्या पूरी हो जाए तो मेरे घर में आना। मित्र, मेरे घर में बहुत है, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। दोनों मित्र प्रेम से मिलते हैं। श्री कृष्ण बलराम विद्या परिपूर्ण करके मथुरा में आए। सभी को आनंद हुआ है। उग्रसेन ने अपने सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हुए। सोने के राजमहल हैं, 56 भोग की सामग्री तैयार है, अनेक प्रकार के श्रृंगार हैं, अनेक दासियां हैं, अनेक सेवक हैं जो सेवा में लगे रहते। थोड़ा सा विचार करें, गोकुल का जीवन कैसा था, और जब वह मथुरा के राजा हुए हैं तो गोकुल में खुले पांव गाय के पीछे चलते थे। गोकुल में खुले पांव, पन्ही भी नहीं होता था, जूता भी नहीं होता था। ग्वालों के साथ भोजन करते थे। गोकुल का जीवन कैसा काटा था। आज यह मथुरा के राजा हुए। अति सुख में, अति संपत्ति में जीव गाफिल हो जाता है। अति सुख में, अति संपत्ति में श्री कृष्ण भगवान सावधान है। भोग कर रहे हैं लेकिन सावधान है। ब्रजवासियों के प्रेम को भूले नहीं है। ये नहीं जब हमको मिल गया, इतना बड़ा राज मिल गया तो उनको भूल जाए, ऐसा नहीं, भूले नहीं है। उद्धव जी को आश्वासन देने के लिए गोकुल में भेजे। उद्धव जी जाओ और गोकुल को देखो। गोकुल को देखने के लिए, गोकुल को निरीक्षण करने के लिए, गोकुल वासियों को समझाने के लिए उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी को अभिमान मरा है। उद्धव जी के मन में था कि हमसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी कोई है ही नहीं। थोड़ा मन में तो अभिमान हो ही जाता ना। इसीलिए उद्धव जी को गोकुल में भेजे हैं और वहां जाकर के इनका अभिमान मर गया। उद्धव आगमन की कथा में ज्ञान भक्ति का मधुर झगड़ा है। उद्धव जी निष्ठा है। ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। उद्धव जी निष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ। गोपियों में निष्ठा है, ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म प्रेमी न हो तो उसके ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। जहां कम प्रेम है, जहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में धन कितना है, सोना कितना है, आप किसी को नहीं बताते। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि साधारण कोई मानव घर में आया तो उसको सामने घर की तिजोरी खोलते भी नहीं। कोई आ जाता है तो घर का तिजोरी खोलते भी नहीं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव पर्दा रखता है। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसलिए भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं।
जीव जब ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी भगवान माया का पर्दा दूर करते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना जो है बड़ा कठिन है। ज्ञानी तो हो जाओगे, प्रेम सबसे बड़ा चीज है। प्रेमी होना बहुत बड़ा कठिन है। गोपियों को आग्रह है कि ब्रह्म प्रेम श्रेष्ठ है। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हो गया है। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे, उपदेश देने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ है, गोपियों का सत्संग हुआ है। उद्धव जी गोपियों को वंदना करते हैं, गोपियों को गुरु मानने लगे। गुरु तो ये बनने के लिए गए थे, अब गोपी को ही गुरु मानते हैं। गोपी सर्व गुरु है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्ष्णसः। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं कि ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापक है। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं जो ब्रह्म निराकार है और सर्वव्यापक है। आंख बंद के ज्योति का ध्यान करो। एक गोपी ने कहा कि उद्धव जी आप कहते हैं कि आंख बंद करके ब्रह्म का दर्शन करो, पर मैं क्या करूं? मेरी आंख जहां जाती है ना, वहां मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कितने ही ज्ञानी आंखें बंद करते हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है, पर आंख खोलने पर उनको जगत दिखाई पड़ता है। यहां उल्टा है। गोपी को आंख खोलने पर श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कहाँ होता है? संसार में, हृदय में नहीं। जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक कृष्ण का ही दर्शन होता है। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए थे कि मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। एक गोपी ने कहा कि उद्धव जी मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में कृष्ण कोई दूसरा है। मथुरा में जो है कोई कृष्ण दूसरा है। मेरे कृष्ण मेरे साथ में ही है, जो असली कृष्ण है मेरे साथ में है। मेरे कृष्ण मुझको छोड़ करके नहीं गए हैं। कल मैं श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी थी, यही तो है। कदे कदम के पेड़ के ऊपर मुझे दर्शन हुआ है। तीसरी गोपी कहती है ये जमुना जी के किनारे मुझे मिले हैं, मेरे को कृष्ण छोड़ करके नहीं गए। उद्धव जी को गोपी ने कहा कि उद्धव सगुन क्या है? आपने तो प्रश्न किया, उसका उत्तर तो मैं दे दिया। ये कृष्ण को हम आंख खोल के देखते हैं तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे प्रश्न कहता हूं उद्धव, सगुन क्या है और निर्गुण क्या है? मैं कुछ समझती नहीं हूं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मैं जब प्रेम से कृष्ण बोलती हूं तो कृष्ण मेरी आंख के सामने आकर के खड़े हो जाते। यह सगुन हो या निर्गुण हो, वह मथुरा नाथ हो या द्वारिकाधीश हो, उद्धव ये सब ब्रह्म ज्ञान की बातें तुम्हें सिखाई है। अपना असली स्वरूप उन्होंने अभी बताया ही नहीं है। कहते आपको नहीं बताया, कृष्ण ने आपको नहीं बताया, मेरे को सब कुछ बता करके गए।
उनकी ऐसी आदत है, जो अपनी बात को मेरे से नहीं छिपाते हैं। श्री कृष्ण ने मुझको सब कुछ बता करके गए। अब उद्धव जी फीका हो गए, उनका अभिमान दूर हो गया। देखो ये गोपी के पास में कितना ज्ञान है। अब क्या प्रश्न करेंगे फिर गोपी और क्या उत्तर देंगे उद्धव जी, वे कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।